हाँ, तो क्लास 10th के बच्चों, ये आपका साइंस का बुक है और चैप्टर नंबर 11 है। क्या नए सिलेबस में भी 11 ही है? ये आपको देखना है क्योंकि पुराने और नए सब कुछ हो गए हर क्लास में। तो ये चैप्टर 11 है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नाम आप सुनते हो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी साइंस में नाम नहीं है इसका। ये कमोडिटी नेम है। कमोडिटी नेम का मतलब होता है, कमोडिटी मतलब होता है बाजार वस्तु। जब इसे इकोनॉमी में और बाजार में रखकर बेचा गया ना, तब इसका नाम रखा गया क्या? इलेक्ट्रिसिटी। वैसे साइंस में हम इन्हें करंट, चार्ज, इन सब के नाम से हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन में क्या रोल अदा करता है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इट्स एक्ट अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। जरा सोचो, इमेजिन कि देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, देन हाउ विल बी योर लाइफ? तो आप देखोगे कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी अभी तो, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ इलेक्ट्रिसिटी पर इस तरह डिपेंड हो गई है कि सुबह उठकर फोन चार्ज करो, ये करो, घर में बिजली होगी तो काम होगा, पानी गर्म होगा, खाना बनेगा, ये सब कुछ बहुत तरह की चीज़ें। अभी अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन से चले जाए, ख़त्म हो जाए, तो आप सीधे कह सकते हो कि हम सीधे तौर पर आदि मानव बन जाएंगे। फिर से शायद कोई नया सोर्स ढूंढेंगे, लेकिन तब तक के लिए तो बिल्कुल हम आदि मानव की तरह हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी हटते ही। तो आइए अब हम इसको पढ़ेंगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये भी पढ़ेंगे। व्हाट आर द फैक्टर दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन और कैसे ये पास करता है, कौन पास कराता है, कौन कैरी करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और कौन इसे ढोता है, कौन ले जाता है, कैसे पास होता है, ये भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है एंड सर्किट क्या होता है। तो वी आर फेमिलियर विद एयर करंट। आप तो हवा के आवेग से परिचित होंगे। हवा के जब बहती है तो आपके देह को छूती है, पत्ते हिलते हैं, तो समझ जाते हो ना कि ये हवा का करंट है। उसी तरह नदी में जब पानी बहता है तब भी आप समझ जाते हो कि ये नदी का पानी का करंट है, यानी कि जलधारा है। तो इसी तरीके से अगर आप सोचो कि जैसे नदी में पानी बह रही है, तो आप समझ लो एक एल्युमिनियम का वायर, कॉपर का वायर, ये भी एक नदी है, और उस नदी में पानी की जगह चार्ज बह रहा है। कौन बह रहा है? इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि चार्ज बह रहा है। अगर ये सोच लो, तो सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कैसे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, डेफिनेशन क्या दोगे? तो आप लिखना, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एक चार्ज है जो एक निश्चित दिए गए वक्त में, समय में एक निश्चित दूरी तक वो बहता हुआ जाता है, निश्चित दूरी को तय कर लेता है, लेकिन वो पर्टिकुलर पाथ में होगा, हर जगह नहीं पास हो जाएगा। वो टेस्ला ने आए थे तो टेस्ला ने कहा था कि नहीं, हम वायर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी नहीं भेजेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जैसे खंबे पर तक तो जाएगा, लेकिन खंबे से जो इलेक्ट्रिसिटी घर में आएगा ना, वो
एयर के माध्यम से आएगा, क्योंकि एयर को मीडियम बनाएंगे। तो बहुत सारे प्रयोग हुए उस पर, लेकिन वो सफल नहीं हुआ और ना ही होगा वो सफल। ये टेस्ला जी ने ही दिया था ये सोच। इसके बाद अब इलेक्ट्रिक समझ गए ना इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन। अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। तो द पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। वो रास्ता, वो पथ जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट बहता है, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो क्या आपके घर में जो ये बिजली का बोर्ड है, इसको इलेक्ट्रिक सर्किट कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हैं, वो इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट पर में बटन सब लगे हुए हैं, ऑन ऑफ का, कम ज्यादा करने का, ये सारे सिस्टम है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक के करंट के बारे में 3 चीजों को सीखने के लिए, Q, T और I। तो चार्ज को ना आप Q से डिनोट करना साइंस में, जहां भी आएगा इलेक्ट्रिसिटी तो आप क्या करना, Q से इसको डिनोट करना, किसको, चार्ज को, और I से करंट को, और T से टाइम। यानी कि अगर आपको बोले कि इस यहां पर में एक वायर है, इस वायर में कितना करंट पास हो रहा है, तो आप कैसे निकालोगे? तो I इक्वल्स टू Q अपॉन T करके लिख देना, हो जाएगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट है कूलॉम्ब, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। 1 कूलॉम्ब कितना होता है? 1 कूलॉम्ब होगा आपको 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलॉम्ब विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन नियरली 6 × 10⁻18। नियरली लिखा है, अगर आपको 6 × 10 कभी 17 लिख दिए गलती से, 14 लिख दिए, 19 लिख दिए, तो भी आपका सही हो जाए। -19 होता है ना, यहाँ 18 लिखा हुआ है, आगे और पढ़ो तब पता चलेगा। वो इलेक्ट्रॉन का है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पासेज अ नेगेटिव चार्ज एंड 1.6 × 10⁻−19 C। तो 1 इलेक्ट्रॉन का, ये एक इलेक्ट्रॉन का पावर कितना होता है? तो कोई भी अगर करंट चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल को ही हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो नेगेटिव होता है, और उसका 1.6 × 10⁻−19 C होता है एक इलेक्ट्रॉन का पावर। यहां लिखा है वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन पासेज अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻−19 C। एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को ही वो पास करता है, और वो तो सब जानते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव को करते हैं। इलेक्ट्रॉन करंट इज एक्सप्रेस बाय इलेक्ट्रिक द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ यूनिट कॉल्ड एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को, वो जो इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस किया जाता है एम्पियर में। नेम्ड आफ्टर, इसे फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर के नाम पर में रखा गया। आप जानते ही हो, साइंस में अगर कोई भी वो होता है, क्या बोलते हैं, कोई आविष्कार होता है, इन्वेंशन होता है, तो जो साइंटिस्ट करते हैं ना, उनके ही नाम पर वो रखा जाता है। 1 एम्पियर कितना होता है? तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू होगा 1C अपॉन में 1S, है ना, 1 कूलॉम्ब बटे में 1 सेकेंड। इसको आप मिली एम्पियर में भी दिखा सकते हो। तो 1 MA इक्वल्स टू 10⁻−3 भी लिख सकते हो। उसी जगह पर माइक्रो एम्पियर में भी दिखा सकते हो। तो माइक्रो एम्पियर में दिखाओगे तो 1 μA इक्वल्स टू 10⁻⁻6A हो जाएगा। एन इंस्ट्रूमेंट, और इन सब को मापने का, मान लो ये सब तो हम पढ़ लिए, लेकिन आप मापोगे कैसे? तो मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिसका नाम रखा गया एमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। एक सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट जा रहे हैं उसको आप एमीटर पर शो करोगे। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये सब देखोगे एक सीरीज में कनेक्ट होता है, वहां पर में बटन होता है, फिर आगे चल करके बल्ब होता है। वो बल्ब बटन यानी कि प्लग की से जुड़े होते हैं, उसको ऑन ऑफ करोगे वो सब जलेगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है,
बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी आप लोगों को पढ़ लेना है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसको आपको सीखना भी है। अब है व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्ज को कौन फ्लो करवाता है, कौन इसको बहाता है, ये आपको करना है। तो देखो, सबसे पहले हम वाटर के एनालॉजी को समझेंगे कि वाटर कैसे फ्लो होता है, तो अपने आप इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो होता है वो भी समझ जाओगे। पानी नदी में बहता है, क्यों बहता है? क्योंकि अगले पानी के पार्टिकल मॉलिक्यूल्स को पिछले पानी का पार्टिकल या मॉलिक्यूल धक्का दे रहा होगा, इसीलिए अगला वाला बह रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। अगर पिछला वाला धक्का देना बंद कर दे तो क्या अगला वाला आगे बह पाएगा? नहीं, उसे कोई तो पुश करेगा ना। तो पानी को पानी ही, अगले पानी को पिछला पानी, अगले मॉलिक्यूल्स को पिछला मॉलिक्यूल्स पुश कर रहा है, तो वो आगे बह रहा है। ऐसा ही तो इलेक्ट्रिक चार्ज में भी होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि अगले इलेक्ट्रिक चार्ज को पिछला इलेक्ट्रिक चार्ज पुश करेगा, तो वो आगे चलेगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि हिमाचल प्रदेश में बिजली बनी, अरुणाचल प्रदेश में हमारे देश में बिजली बनी, इलेक्ट्रिसिटी, और वो दिल्ली को सप्लाई दिया गया, मुंबई को सप्लाई दिया गया। तो अगर अरुणाचल प्रदेश के थर्मल पावर स्टेशन पर में अगर 10 लाख वोल्ट डाला जाएगा, तो क्या दिल्ली 10 लाख ही पहुंचेगा? 10 लाख वोल्ट पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक चार्ज का पिछला पार्टिकल अगले पार्टिकल को पुश करके आगे की ओर ले जाएगा, तो रास्ते में कुछ खर्च भी हो जाएंगे, इसलिए उतना ही नहीं आएगा। अब इसको एक और एग्जांपल से आप समझो कि एक पाइप ले लो, पाइप तो देखा ही होगा, कोई भी नलके का पाइप ले लो, 4-5 मीटर का ले लो, पाइप होना चाहिए। उसमें एक पाइप के एक छोर पर आप एक बूंद पानी डालो, क्या होगा? दूसरे छोर पर वो एक बूंद पानी पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। अब एक गिलास डालो तो क्या पहुंचेगा? पूरा गिलास पहुंचेगा? नहीं, थोड़ा सा, आधा नहीं, 5-6 मीटर का ही है ना आपका, वो तो आप 200 मीटर का लोगे तब ना। रास्ते में कुछ पानी पाइप के दीवारों को भिगोते हुए आएगा, इसलिए कुछ न कुछ मात्रा तो पानी का कम हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर गिलास रखोगे और पानी पूरा का देखोगे, तो चाहे वो हल्का सा ही कम हो, लेकिन पानी कम था, यानी कि रास्ते में खर्च हुआ। अब इसी दोनों चीज से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का आपको डेफिनेशन सीखना है कि ये दोनों है क्या। तो अब हम दोनों का डिफरेंस भी सीख लेते हैं। यहां पर आपके बुक में लिखा हुआ है, फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इन अ conducting metallic wire, the gravity of course has no role to play. The electron move only if there is difference of electric pressure. This is called potential difference. याद रहेगा, या फिर आपके बुक में है, आप याद कर लेना। कहीं और से भी बहुत अच्छा डेफिनेशन आप ढूंढ सकते हो, वहां से भी अच्छा डेफिनेशन। यहां पर डेफिनेशन क्या है? फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस in a conducting metallic wire, the gravity of course has no role to play. The electron move only if there is a difference of electric pressure called the potential difference. हिंदी में क्या है? हिंदी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं? विभव एंड विभवांतर। यही कहते हैं ना कि विभव क्या है और विभवांतर क्या है। तो देखो, हिंदी में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कह लो, आवेश कहते हैं हिंदी में। तो जो विद्युत आवेश
खुद पास नहीं हो सकता किसी वायर से, मेटल से, ना ही ग्रेविटी का कोई रोल है। अगर कोई विद्युत आवेश पास होगा तो उसके लिए विद्युत प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। किसकी? हाँ, विद्युत ही अगर प्रेशर देगा तभी वो आगे बह सकता है। यानी कि बिजली को बिजली ही प्रेशर देगा तो वो आगे की ओर बढ़ेगा। ये है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। और विभव पोटेंशियल क्या? तो पोटेंशियल हुआ जैसे कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, इसको कितनी ताकत है ढोने की, शक्ति कितनी है, वो हुआ विभव पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अब फिर एग्जांपल से समझो। अभी हमने पानी डाला था ना पाइप में, तो जब पाइप में हमने पानी डाला तो एक गिलास पानी डाला तो पाइप में अगले में कुछ कमी थी, तो पहले छोर पर में, पाइप के पहले छोर पर में जितना आपने पानी डाला और दूसरे छोर पर जितना पानी निकला, जमा हुआ, उन दोनों को माइनस कर लो, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पता चल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इसमें कितना था। यानी कि अगर अरुणाचल और हिमाचल में बिजली बन रही है और वहां पर अगर 2 लाख वोल्ट डाली गई तो दिल्ली 2 लाख नहीं पहुंचेंगे, यहां 1.5 लाख पहुंचेंगे। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इसका 50,000 हो गया। नहीं हो गया? 2 लाख डाला लेकिन पहुंचा तो नहीं यहां उतना। यानी कि आपने पाइप में 1 गिलास पानी तो डाला था लेकिन दूसरी छोर पर पाइप में पूरा गिलास पानी नहीं निकला था। इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप डिनोट करोगे तो कैपिटल V से डिनोट करना। किससे? कैपिटल बड़ा V से, V फॉर वैन वाला। बिटवीन 2 पॉइंट्स वर्क डन, अगर वर्क डन को दिखाओगे तो आप W से दिखाना, और चार्ज को तो आप समझते ही हो, Q से दिखाते हैं। इस तरीके से अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना हो तो आप क्या करोगे? W/Q कर लोगे। क्या कर लोगे? W/Q करके आप अपना निकाल लेना। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या है? SI यूनिट है इसका वोल्ट। क्या है? वोल्ट। हाँ, और उसको भी V से ही दिखाते हैं। वोल्ट को भी तो आप V से ही दिखाते हो, क्योंकि एलेसेंड्रो वोल्टा ने इसकी खोज की थी, इसीलिए ये एक इटालियन फिजिसिस्ट थे। अब 1 वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस निकालने हो तो उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप के आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको। अब आएंगे हम सर्किट डायग्राम पर। आप अपने बुक में देख लो, ये है आपका सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम को आप अच्छे से आप लोग सीख लेना, क्योंकि ये आपके MCQ में क्वेश्चन डाल देंगे। एक ही साइन होगा और साइन को वो 4 तरह से लिख के देगा, ABCD, चारों पर में ना एक ही साइन को ना हल्का सा डिफरेंस करके बना देगा। आपको पहचानना है कि कौन सा इलेक्ट्रिक सेल का है, तो आप देख लो इलेक्ट्रिक सेल का कैसा होता है, अब बैटरी और कॉम्बिनेशन सेल कैसा होता है, प्लग की कैसा होता है, वायर जॉइंट करेगा तब उसका साइन कैसा होता है, सब कुछ आपको देखना है। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, ये सब कैसा होता है, ये भी आपको देखना है। इसके अलावा जो है वो आप इलेक्ट्रिक बल्ब का भी साइन है, यहाँ पर एमीटर का है, वोल्ट मीटर का है, ये सब साइन को आप बना बना कर सीख लेना। ध्यान रखना कि ये यूं ही नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम अगले क्लास में जाएंगे कहाँ? ओम्स लॉ पे, या इसी क्लास में हम पूरा करें ओम्स लॉ। मुझे लगता है कि ओम्स लॉ अलग क्लास में होना चाहिए। ओके, तो ये हुआ आपके चैप्टर 11 का फर्स्ट पार्ट हुआ। क्या हुआ? चैप्टर 11 का ये फर्स्ट पार्ट है। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी है। हम सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट करके फिर बनाएंगे, फिर सबको वन शॉट भी जोड़ देंगे। तो तब तक आप लोग बीच में जाएं, क्वेश्चन करें, पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन कर लें, पोटेंशियल पर क्वेश्चन कर लें, इलेक्ट्रिक चार्ज, अलेसेंड्रो वोल्टा के बारे में पढ़ें। हर सब चीज़ों के बारे में पढ़कर आप ढेर सारी जानकारी इकट्ठा कर लें।
तब तक के लिए सबको धन्यवाद।